हेलो दोस्तों, आज हम बात करने का रहे हैं एक ऐसे सम्राट के बारे में जिसने भारत का इतिहास पूरी तरह बदल दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था लगभग 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के पास। उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनका साहस और बुद्धि असाधारण थी। उनके गुरु थे चाणक्य, जिन्हें आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध कला और रणनीति की शिक्षा दी। याद रखें, गुरु का महत्व इतिहास में हमेशा बड़ा होता है। अब बात करते हैं उनकी शक्ति की। 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश को पराजित किया। इस तरह शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य और राजधानी बनी पाटलिपुत्र, जो आज के पटना में है। यहां से उन्होंने भारत के बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया। चंद्रगुप्त ने केवल उत्तर भारत ही नहीं, बल्कि पूरे भारत को अपने साम्राज्य में शामिल किया। एक बड़ा युद्ध हुआ सेल्यूकस निकेटर के साथ। सिकंदर के सेनापति ने भारत पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रगुप्त ने रणनीति और ताकत से उसे हराया। समझौते में सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से किया और कुछ क्षेत्रों को सौंप दिया। याद रखो, ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि राजनीति और समझौते की भी कहानी है। चंद्रगुप्त ने सिर्फ युद्ध से ही नहीं, बल्कि प्रशासन में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांत अपनाए। उनकी सेना मजबूत थी, कानून सख्त थे और जासूस पूरे साम्राज्य में फैले हुए थे। यानी एक संगठित और प्रभावशाली साम्राज्य। 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दी। फिर वे जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने सल्लेखना व्रत लिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि वे केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म और ध्यान के लिए भी जीवन जीते थे। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक सम्राट नहीं थे। वे भारत की एकता, नेतृत्व और रणनीति का प्रतीक थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धि और दूरदृष्टि से कोई भी चुनौती संभव है। ध्यान रखो, इतिहास सिर्फ याद करने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए है। धन्यवाद।